केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सुर्खियों में है। दरअसल अहमदाबाद में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि 2/3 बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और राहुल बाबा अभी भी ईवीएम और वोटर लिस्ट को दोष दे रहे हैं। ना तो ईवीएम खराब है और ना ही मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी है। देश की जनता न कांग्रेस को और न उसके साथी दलों को स्वीकार करती है। उसी का यह नतीजा है। अमित शाह का यह बयान अब सुर्खियों में है। विपक्ष के नेता उनके इस बयान को लेकर हमलावर हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि वोट चोरी का मामला भी पूरे देश में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। बहुत सारी अनियमितताएं बरती गई हैं। एक वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, एक ही नाम के 10 चेहरे, एक ही घर में 500 लोगों का एड्रेस, ये सब चीज़ें तो आ ही रही हैं। ईवीएम की भी कभी कभी गड़बड़ी की शिकायतें आती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह पारदर्शी है, होना चाहिए। देखिए, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ भी होना चाहिए, जहाँ महाविकास आघाड़ी जीतती है वहाँ भी होना चाहिए। दोनों जगह की जांच होनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। विपक्ष का एक काम है कि आपकी गलतियां, आपकी कुनीतियों को जनता के सामने लाए और आप उसकी समीक्षा करके उसको ठीक करें, न कि विपक्ष को ईडी और सीबीआई के दबाव में जेल में डाल दें। तो ये तो ऐसे फिर लोकतंत्र अजर अमर कभी हो ही नहीं पाएगा। जबकि एनडीए के नेता अमित शाह के इस बयान को सही ठहरा रहे हैं और विपक्षी नेताओं को खरी खोटी सुना रहे हैं। विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए। लगातार चुनाव हार रहे प्रतिपक्ष को यह समझना होगा कि जनता एक अस्थायी, लोकप्रिय, विश्वसनीय सरकार चाहती है। खोखले वायदे, आसमानी वायदे, जमीन पर जो उतारा ही नहीं जा सके, वैसे वायदों के बल पर आप लोगों को बरगला नहीं सकते हैं। और गलतियों से अगर कोई पार्टी या गठबंधन सबक नहीं सीखे तो फिर पश्चिम बंगाल ही क्यों, देश में जहां भी चुनाव होंगे, विपक्ष की करारी हार के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि एनडीए बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करेगी। अब अमित शाह का यह बयान चर्चाओं में है और विपक्षी नेता उनको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।